चलिए ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मानसा के जिला कचहरी में वकील के साथ हुए झगड़े में फायरिंग का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि विवाद पार्किंग को लेकर हुआ था, जिसके बाद दो लोगों के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपी अर्शदीप ने अपने लाइसेंसी हथियार से फायर तक कर दिया, जिसके चलते जिला कचहरी में दहशत का माहौल बन गया। वहीं पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल इस खबर से संबंधित कुछ विजुअल आपको दिखा रहे हैं। तो पार्किंग को लेकर ये झगड़ा हुआ था, पार्किंग को लेकर ये विवाद था और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फायरिंग तक इस पूरे मामले में हो गई। और जब फायरिंग हुई तो दहशत का माहौल, भय का वातावरण बन गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस आरोपी को हिरासत में ले लिया, डिटेन कर लिया। तो मानसा के जिला कचहरी में ये फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो पार्किंग को लेकर ये झगड़ा हुआ था। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता संजीव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं मानसा से। संजीव, पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद था, अब इस आरोपी पर क्या कार्रवाई हो सकती है जिसने फायरिंग तक कर दी? जश बताना चाहूंगा, ये पार्किंग को लेके यहाँ पे एक वकील था अमरिंदर सिंह मान, उसी को लेकर वो कार को लगाने के दौरान ही आपस में दोनों भिड़ गए और उसके दौरान ही इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया। और उसके बाद ही जो अर्शदीप नाम का जो बिजली बोर्ड में छी है, बरनाला से है, झगड़ा हो गया और उसके बाद उन्होंने पिस्टल निकाल ली। पिस्टल निकालने के बाद जो उन्होंने फायर कर दिया, फायर उनकी कार पर ही लगा और किसी भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जी जश, फिलहाल अब क्या कार्रवाई हो सकती है आरोपी पर? जस्ट जिस तरह वहां पर वकील इकट्ठे हुए थे, उन्होंने उसका रिवाल्वर भी पकड़ लिया और उसकी जो कार थी वो भी पकड़ के पुलिस को कब्जे में दे दिया। और जो अर्शदीप नाम का जो व्यक्ति था उसको भी पुलिस को पकड़ के दे दिया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस देख रही है भी जो ये रिवाल्वर है ये लाइसेंसी है या गैर कानूनी है, कैसा है वो। पुलिस अपनी जांच में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। जांच के बाद ही जस्ट पता चल सकता है। जी सवाल यहाँ पर यह भी है, क्या ये ऊपरी तौर पर केवल पार्किंग विवाद का ही मामला दिख रहा है या फिर कुछ आपसी रंजिश का? जैसे जिस तरह दोनों धिरों को जब हम वहां कचहरी में पहुंचे तो पता चला दोनों धिरों में कार की पार्किंग को लेके ही झगड़ा हुआ था। और उसके बाद ही मार कुटाई पर पहुंचे और उसके बाद ही जो अर्शदीप नाम का आदमी था उसने अपनी कार में से रिवाल्वर निकाला और वकील पर तान दिया। और जब बचाव करने लगे और वकील वहां पहुंचे तो बचाव करने लगे तो इसी दौरान वो रिवाल्वर की जो गोली थी वो चल गई, वो कार के जो अर्शदीप की कार थी उसी पर लग गई। और उसके बाद वकीलों ने उनको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। और कोई भी इसमें जैसे कोई पुरानी रंजिश के नहीं बताई जा रही और इसका सिर्फ पार्किंग को लेके ही झगड़ा हुआ है। जी जश, आरोपी अर्शदीप की इंटेंशन क्या थी? क्या एक भय का माहौल पैदा करना या फिर टारगेट करके किलिंग करना? जश, इसमें यही कह सकते हैं क्योंकि पार्किंग के दौरान जब दोनों आपस में भिड़ रहे थे तो अर्शदीप ने ये गाड़ी में से अपना पिस्टल निकाला और हो सकता है उनको मारने की भी मंशा हो, लेकिन जब वहां पर वकील खड़े थे उन्होंने वकीलों ने पकड़ लिया और जो चलते चलते गोली जो है उनकी कार पर लग गई और कार की सीट पर लगी तो 445 बोर जो पिस्टल बताया जा रहा है। और फिर उन्होंने जो वकील थे, दूसरे वकील थे, उन्होंने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। और ये तो अब पूरी घटना जो हुई है इसके बारे में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है। जी जश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, जानकारी साझा करने के लिए। लगातार अपना नजर बनाए रखिए। तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो दो सवाल हैं, पहला सवाल ये कि आखिर आरोपी अर्शदीप की इंटेंशन क्या थी? क्या उसको टारगेट किलिंग करनी थी या फिर इंटेंशन कुछ और थी? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये, आरोपी अर्शदीप ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया, जिस बंदूक का इस्तेमाल किया, क्या वो लाइसेंसी है या फिर नहीं है? असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਉਸ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਟੋਇਟਾ ਲੀਵਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਵਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ 445 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬੋਚ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਰਕ ਸੀਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ FIR ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ।